चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। शोन इन द फिगर इज अ hollow आइसक्रीम कोन. इट इज ओपन एट द टॉप. If its mass is capital M, radius at top is capital R and height capital H, then its moment of inertia about its axis क्या है? About this axis moment of inertia क्या है? mr square by 2 m r square plus h square by 4 m h square by 2 या m r square by 3. तो देखो ये जो है कोन, इसको हम ऐसे बहुत सारे रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, राइट. ये एक रिंग, इसके ऊपर एक रिंग, इसके ऊपर एक बड़ी सी, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग्स एक दूसरे के ऊपर रख के कोन इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है. और अबाउट दिस एक्सिस इन सारे के सारे रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ऐड करूं इंटीग्रेशन यूज करके, तो मेरे को मिल जाएगा अपना अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. ठीक है. तो टिपिकल एक रिंग कंसीडर करूंगा, एक रिंग कंसीडर करूंगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई निकालूंगा और फिर उसको इस तरह से इंटीग्रेट करूंगा कि मेरा सारा का सारा एरिया या फिर सारा का सारा मास कवर होना चाहिए, राइट. अगर एम आर स्क्वायर है तो सारा का सारा मास कवर करना है हमको. ठीक है. तो ठीक है. तो इस छोटे से रिंग का मैं अभी डी आई निकालता हूं. डी आई क्या आएगा इस छोटे से रिंग का? इसका आएगा डी एम आर स्क्वायर. ये आर डिस्टेंस दूर है, इसकी रेडियस आर है. ठीक है. ठीक है. और मान लो ये जो स्लैंट लेंथ है ये एल है, स्मॉल एल, और ये जो स्लैंट लेंथ ऐसी है ये पकड़ लो आपकी है कैपिटल एल. ठीक है. मैं इस स्मॉल एल को 0 टू कैपिटल एल पूरा कवर करने वाला. ठीक है. ठीक है. देखो तो अभी एक छोटी वाली रिंग देखते हैं. ये रिंग कैसे आएगी? इसका एक्सपांडेड व्यू, एक्सपांडेड व्यू इसका ऐसा कुछ, अगर साइड से देखते हैं, साइड से देखते हैं तो ऐसा कुछ तो व्यू है साइड से इस रिंग का, राइट. इस रिंग का ऐसा कुछ तो व्यू है, राइट. और मेरा जो मोस्ट ऑफ द मास है, मोस्ट ऑफ द क्या, सारा का सारा मास इधर कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में नहीं है मास, राइट. ये आपका एक्सिस है, बीच में मास नहीं है, नहीं है. तो अगर मुझे इसका डीएम निकालना है तो मैं क्या करूं, राइट. मैं बोलूंगा डीएम इज इक्वल टू, राइट, इस पूरे कोन का मास m है, सो मास पर यूनिट एरिया, राइट. कर्व सरफेस, ये ओपन एट टॉप है, टॉप में कुछ नहीं है, और कर्व सरफेस एरिया जो होता है कोन का वो होता है पाई आर एल. एल ये स्लैंट लेंथ है, तो पाई इसकी कैपिटल आर रेडियस है, एल है पूरे के पूरे कोन का, राइट. कर्व सरफेस एरिया, सो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस डीएम. इस डीएम का एरिया क्या लूं मैं, राइट. ये एक छोटा सा जो स्लैंट लेंथ है ना डी एल, ये कंसिडर करना चाहिए मैंने, राइट. तो और मान लो ये इसका जो रेडियस है वो मान लो क्या हमने वही पकड़ा है आर, आर है, तो इसको मैं बोलूंगा 2 पाई आर डी एल, राइट. आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, राइट. ये रिंग ऐसी है 2 पाई आर डी एल. देखो प्रॉब्लम ये है, आप बोल सकते हो कि इसकी थिकनेस dx है और आप x को 0 टू h वेरी करो, वो भी एक ऑप्शन है, राइट. लेकिन उस ऑप्शन में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि सारा मास कवर होना चाहिए, राइट. इसके ऊपर का कैसे रहेगा रिंग? चलो ऊपर तो मैंने कुछ कुछ बना के रखा है, नीचे का रिंग लेते हैं, राइट. नीचे का रिंग कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, छोटा सा रिंग नीचे का, राइट. छोटा सा रिंग नीचे का इसका ऐसा रहेगा, और ये उसका मास है, ये उसका मास है. अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर आपने ये वाला पकड़ा है, ये वाला पकड़ा है हाइट, ये वाला अगर आप ऐसा रिंग कर रहे हो, राइट, ऐसा रिंग कर रहे हो, अगर ऐसा रिंग कर रहे हो आप, ये ऐसी वाली अगर रिंग ले रहे हो आप, ऐसी वाली अगर रिंग ले रहे हो आप, तो इसमें समस्या ये है, राइट, कि आप ये वाला मास मिस कर जा रहे हो, ये वाला मास मिस कर जा रहे हो. अब अगर ये सॉलिड बॉडी होती तो पूरे मास के कंपैरिजन में ये काफी निग्लिजिबल होता, राइट. सॉलिड कोन में आप ये अप्रोच ले सकते हो, इसका थिकनेस dx है और 0 टू h वेरी करो. इसमें समस्या क्या है
इसमें हमारा मास ही तो सिर्फ इतना है ना इधर कॉन्सेंट्रेटेड, और उसमें से भी अगर आप इतना निकाल लोगे, इतना कंसिडर नहीं करोगे, तो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा अपना कैलकुलेशन, है ना, अपना कैलकुलेशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा। तो हमको ये डीएल करना पड़ेगा, 2πr dl, राइट। फिर आपके मन में ये भी आएगा, अगर ये स्लैंट ले रहे हो तो इधर की रेडियस अलग, इधर की रेडियस अलग। तो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो आप आर सेम है पकड़ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ का आर इतना आएगा, मान लो यहाँ का आर इतना आया, इतना आया। तो ये जो आर का डिफरेंस है, ये बड़े वाले आर की तुलना में, ये बड़े वाले आर की तुलना में छोटे से एलिमेंट में ये और ये निग्लिजिबल है। तो हम आर सेम पकड़ सकते हैं इसका, हम आर सेम पकड़ सकते हैं इसका, राइट। बट हम मास काफी मिस कर जाएंगे, राइट। इसके लिए हम सेम आर, लेकिन लेंथ मुझे डीएल चाहिए, मुझे डीएल का मास लेना है, मुझे इतना सारा मास लेना है, इतना सारा मास लेना है मुझे, राइट। ये इतना कुछ मिस नहीं कर जाना है, तो इसके लिए 2πr dl कर रहा हूं मैं, राइट। आर सेम मान के चल रहा हूं क्योंकि कुछ खास फर्क नहीं है, राइट। और हमने वैसे भी बहुत छोटा एलिमेंट लिया है, लेकिन आप कितना भी छोटा एलिमेंट लो, ये अच्छी खासी मिस होने वाली है आपकी, राइट, अच्छा खासा मिस होने वाला है। तो 2πr dl ऐसा करूंगा मैं, ठीक है। तो चलो फिर इसके आगे तो नॉर्मल है, ये काट दिया मैंने, तो मेरा dm जो आता है वो आता है m अपॉन आर एल 2m एंड आर डी एल, राइट। डी एल मेरे को इस छोटे l को 0 टू कैपिटल L तक वेरी करना है। तो अभी डी आई क्या होगा, मेरा डी आई होगा, राइट, डी एम यानी 2m अपॉन कैपिटल L आर डी एल आर स्क्वायर। देखो अभी dl में है लेकिन है मेरा आर स्क्वायर, अब मेरे को r को l में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखो आपका ये वाला ट्रायंगल और आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है? है। दोनों के ये 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों का ये कॉमन एंगल, और दोनों फिर दो एंगल सेम है तो तीसरा भी सेम होना पड़ेगा, ऑल एंगल सेम, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, राइट, उनका रेशो सेम होता है। तो इसका मतलब मेरा स्मॉल एल, राइट, अपने को आर चाहिए ना, मैं आर से शुरू करता हूँ, तो मेरा स्मॉल आर टू कैपिटल आर शुड बी सेम एज स्मॉल एल टू कैपिटल एल, रेशो सेम होना चाहिए। यानी मेरा जो आर है वो आर बाय एल इंटू एल ऐसा आएगा। मुझे क्या चाहिए, आर क्यूब हो जाएगा ये अभी दोनों मिला के, तो मेरा डी आई जो है वो है 2m अपॉन आर एल आर क्यूब डी एल, राइट। तो आर क्यूब क्या हो जाएगा मेरा, आर क्यूब जो है वो हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल एल क्यूब एंड स्मॉल कैपिटल एल क्यूब स्मॉल एल क्यूब। तो मेरा डी आई जो है वो है 2m आर एल, और इसके जगह में लिखूंगा दिस अपॉन दिस इंटू दिस डी एल। तो यहां पे बचा स्क्वायर और ये हो गया एल रेज टू पावर 4। सो 2m अपॉन 2m आर स्क्वायर एल रेज टू पावर 4, ठीक है, यहां तक ठीक है। 2m आर स्क्वायर एल रेज टू पावर 4, ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, एल क्यूब डी एल। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, राइट, इंटीग्रेट करूं इसको, तो राइट, तो क्या आएगा, चलो इधर करते हैं, 2m आई आ जाएगा इधर, और 2m आर स्क्वायर अपॉन एल रेज टू पावर 4, 2m आर स्क्वायर एल रेज टू पावर 4, राइट। और एल क्यूब डी एल क्या होगा, एल रेज टू पावर 4 बाय 4, और जब आप लिमिट्स रखोगे तो आ जाएगा एल रेज टू पावर 4 बाय 4। ये आपका उड़ गया, राइट, और यहाँ पे 2 और 4 2 बचे, आपका आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। ऐसा कर सकते हैं इसको, है ना, आपका ऑप्शन ए।